वेलकम बैक। हमारे मुल्क में टैलेंट है और बेतहाशा है। हाँ, अगर वसाइल नहीं तो क्या हुआ, लेकिन ये टैलेंट इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल ही लेता है। कोयटा की नौजवान बॉक्सर ओमान में यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी। मलाइका जाहिद इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए सख्त ट्रेनिंग और जान तोड़ मेहनत कर रही हैं बासलाहियत खिलाड़ी से। आपको बताते हैं इनके बारे में, तो नूरुल आफरीन की ये रिपोर्ट देखिए, फिर इनसे बात भी करते हैं। बलूचिस्तान की बेटी कोयटा का फखर मलाइका जाहिद, जिसने अपने कैरियर में मिनी ओलंपिक्स गेम्स और दीगर सूबाई और कौमी मुकाबलों में 16 गोल्ड मेडल समेत बहुत से एजाज अपने नाम किए, अब नौजवान बॉक्सर पहली बार 27 फरवरी को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करेगी। कहती है कि वो सल्तनत ओमान में यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने हरीफ खिलाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले और शिकस्त देकर फतह का ताज अपने सर पर सजाने के लिए बेताब है। टफ ट्रेनिंग कर रही हूँ, पहले से ज़्यादा टफ कर दिया। मैं सुबह में भी 2.5 घंटे ट्रेनिंग कर रही हूँ और शाम में भी 2.5 घंटे ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो अभी मैंने अभी तक नेशनल लेवल पे खेला है। अभी फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल मैच है, यूथ चैंपियनशिप होने वाली है, उसके लिए मैं तैयारी में हूँ और आई होप मैं वहाँ से जीत के आऊँगी। मलाइका जाहिद कहती हैं उनके वालिद रेलवे पुलिस में मुलाजिम हैं, जो इवेंट के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इंटरनेशनल यूथ चैंपियनशिप में शिरकत करना उनका ख्वाब था। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की ममनून हो, जिसने उन्हें स्पॉन्सरशिप देकर उनके ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। चैंपियनशिप खेलने के लिए मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत थी। मुझे IGFC ने स्पॉन्सर किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन्होंने मुझे यकीन दिलानी क्या है कि हम आइंदा भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बाबा की और मेरे कोचेज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है, तो इंशाल्लाह मैं उनकी मेहनत रायगा नहीं जाने दूँगी। नौजवान बॉक्सर के कोच उस्ताद गुलाम नबी भी सख्त ट्रेनिंग करा रहे हैं। उनका कहना है कि मलाइका जाहिद मेहनती और ज़हीन खिलाड़ी है। उम्मीद है चैंपियनशिप में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों का डटकर मुकाबला करेगी। टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम भी उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। बाकी पूरे कौम से रिक्वेस्ट है कि वो मलाइका के लिए दुआ करें ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बलूचिस्तान की बेटी पाकिस्तान प्रोफेशनल टाइटल बेल्ट और नेशनल यूथ अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। कोयटा की नौजवान बॉक्सर पुरअज़्म है कि वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इस बार कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। तो मलाइका जाहिद ने हमें कोयटा स्टूडियोज में ज्वाइन किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समा चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, यहाँ पर बुलाया। और मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। अच्छा मलाइका, ये बताइए, अभी हम आपके पैकेज भी देख रहे थे, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हैं, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी जब मैं 9 इयर्स की थी तो मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैं बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग करती थी, तो गर्ल्स बिल्कुल बलूचिस्तान में नहीं थी, मैं फ़र्स्ट फीमेल बॉक्सर थी। तो मैंने बॉयज़ के साथ ही फ़ाइट्स वगैरह खेली और विन की। और उसके साथ साथ फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम कराची में खेला, वहाँ पर मेरी गर्ल्स से फ़ाइट हुई थी। वहाँ पर मैंने 3 फाइट्स खेली थी और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में गोल्ड मेडल हासिल किए, तीनों में कामयाबी हासिल की थी और बेस्ट बॉक्सर भी हुई थी। इसके साथ साथ अभी तक मैंने जितनी भी फाइट्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम में कामयाबी हासिल की है। अच्छा मलाइका, मैं ये देख रहा हूँ कि यकीनन आपके पास मेडल्स, आपके पास कप्स भी बहुत सारे हैं, आपके फादर भी आपको ट्रेन और प्रैक्टिस करा रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा देखने वालों को ये बताएं कि कितने घंटे आप रोज़ाना ट्रेनिंग करती हैं, क्या डाइट रखती हैं और कितना थक जाती हैं? मैं मैक्सिमम दिन में 2 हॉर्स मॉर्निंग में ट्रेनिंग करती हूँ एंड 2 to 3 हॉर्स इवनिंग में ट्रेनिंग करती हूँ। और थकती तो बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मुझे और जज्बा होता है कि मैं और ट्रेनिंग करूँ, ताकि वहाँ पर जितनी मैं ट्रेनिंग अच्छी करूँगी वहाँ पर मेरे लिए फ़ाइट ईजी होगी। और उसके साथ साथ मैं अपनी डाइट में, ऐसी स्पेशल डाइट तो कोई नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल डाइट होती है घर में जो बनता है वो खाती हूँ। बॉयल एग्स, बॉयल बीन्स एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जूसेस पी लेती हूँ। बस स्पेशल डाइट मेरी कोई नहीं है।
स्पेशल डाइट कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप इतना वर्क हार्ड कर रही हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। अच्छा मलाइका, ये बताइए कि यूजुअली लड़कियां जो हैं इस स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आती हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि आप ये स्पोर्ट्स कर सकती हैं और इस स्पोर्ट्स को न सिर्फ कर सकती हैं बल्कि अपने आप को प्रूव भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल, ये बॉक्सिंग ऐसी फील्ड है कि लड़कियां बहुत घबराती हैं इस फील्ड में आने से। तो मैं फ़र्स्ट फीमेल बॉक्सर हूँ बलूचिस्तान में जो इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि इस फील्ड में ये आपके सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा है और अगर आप इसमें मेहनत करें तो आप अपना नाम भी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे बहुत मोटिवेट मिला कि मैं फर्स्ट गर्ल हूँ, अगर मैं मेहनत करूँगी, ट्रेनिंग करूँगी और अपना नाम बनाऊँगी तो मुझे देख के और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो मुझे देखेंगी और आगे बढ़ेंगी और उनको भी ये जोश होगा कि वो भी आगे बढ़ें और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ऐसे मैं आपसे सवाल करने जा रहा था कि आपकी मोटिवेशन कौन है, लेकिन ये आपने तो जवाब इसका दे दिया कि आप खुद अपनी मोटिवेशन है, आप खुद दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहूँगा मुझे बताएं कि किसको देखती हैं आजकल के ज़माने में, किस बॉक्सर को देखती हैं? ऑब्वियसली सबका फेवरेट तो मोहम्मद अली ही है, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन से फेवरेट्स हैं आपके? मेरे फेवरेट मोहम्मद अली भी हैं और पाकिस्तान बॉक्सर मोहम्मद वसीम, उस्मान वजीर, आमिर खान और इनके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो ट्रिपल जी हैं, मैं मैनी पैक्यूं हैं। इनकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि जैसे ये लोग खेलते हैं, अपना नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, ऐसे मैं भी इनकी तरह टफ़ ट्रेनिंग करूँ और आने वाले वक्तों में मैं भी इनकी तरह जीतूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अच्छा मलाइका, ये जो स्पोर्ट्स है आपकी डेफिनेटली आपको शौक था, आप इंस्पायर थी, मगर समहाउ जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं या घर वाले हैं, जैसे सानिया मिर्ज़ा भी इस बात का काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुकी हैं कि जब वो टेनिस खेलती थी लोग उनको कहते थे कि तुम बहुत काली हो जाओगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो ये स्पोर्ट्स खेलनी है। तो ज़रा ये बताइए कि आपके फ्रेंड्स ने आपको नहीं कहा कि अरे तुम बॉक्सिंग करोगी, कहीं नोज़ पे लग गया तो, कहीं फेस कुछ डैमेज हो गया तो, कुछ ऐसे रिएक्शंस थे? जी, जब मैंने स्टार्ट की तो जो मेरी फ्रेंड्स थी तो वो मुझसे पूछती थी इतनी टफ गेम में कैसे कर लोगी, आपको बहुत सारी चोटें लग सकती हैं, तो मुंह टूट सकता है आपका, लेकिन अगर आप पढ़ाई में आगे आओगी तो ये बेहतर है आप। और मैंने कहा, मैं उनकी बातें ये सुनती थी लेकिन मैं उनको ये मोटिवेट करती थी कि मैं अगर आगे आऊँगी तो ये और भी लड़कियां आगे आएंगी मुझे देख के, और मुझे इस फील्ड में डर नहीं लगता क्योंकि बॉक्सिंग मेरी लाइफ है। मुझे शुरू से बाबा ने बहुत मोटिवेट किया इसके लिए और मुझे फैमिली से भी शुरू में सपोर्ट नहीं था, परमिशन नहीं थी बॉक्सिंग खेलने के लिए, लेकिन जो मैंने मेहनत करती रही और मेडल्स लेती रही, जीतती रही, तो अब मुझे घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत खुश होते हैं जब मैं जीत के आती हूँ और मुझे नेक्स्ट के लिए बहुत हौसला भी देते हैं। मैं इससे पहले कि आपसे ये पूछूं कि आपका जो मुकाबला होने जा रहा है उसकी क्या तैयारियां हैं और उसकी क्या डिटेल्स हैं, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सुबह में 2 घंटे, शाम में 3 घंटे प्रैक्टिस करती हैं, इस सब के बीच में स्टडीज़ के लिए कब टाइम निकालती हैं, क्या पढ़ रही हैं इस वक्त? मैं अभी 10th क्लास में हूँ, इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर दूंगी, तो मैं उसके लिए भी दोपहर में खाने के बाद पढ़ती हूँ। तो मैं स्टडी को भी अपने साथ साथ लेके चल रही हूँ क्योंकि जितनी स्पोर्ट्स ज़रूरी है उतनी स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक टाइम ऐसा आता है कि आपको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ता है, लेकिन स्टडी आपके साथ लाइफ टाइम रहती है, क्योंकि स्टडी की वजह से हम किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। तो मैं अपनी स्टडी को भी साथ साथ लेके चलती हूँ। स्टडीज़ को भी साथ साथ लेकर चलती हैं, वाकई आप बहुत टैलेंटेड है। अच्छा ये बताएं, अभी जो आपका नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है ओमान में, उसकी क्या तैयारियां हैं, वो कब है और उसके लिए कितना वर्कआउट किया जा रहा है? वो इंशाल्लाह मैं यहाँ से 26 फरवरी को चली जाऊँगी। वहाँ पर जो मेरे ओमान में मुकाबले होने, तो उनके लिए मेरी तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और मेरे कोचेस ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, मैं खुद भी मेहनत कर रही हूँ, इसके साथ साथ आवाम की दुआएं भी मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब मैं वहाँ पर खेलूँगी तो इंशाल्लाह वहाँ से पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मेडल लाऊंगी। मलाइका, आखिर में सिर्फ ये बता दें, व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्रॉस पंच या फिर स्ट्रेट पंच? मैं फाइट में जब मैं खेल रही होती हूँ तो वो फाइट की जो सिचुएशन होती है उसको देख के फिर अटैक करती हूँ। वैसे तो मेरे बहुत से फेवरेट पंचेस हैं, लेकिन बॉडी शॉट मेरा ज़्यादा फेवरेट पंच है, तो मैं उसको यूजुअली फाइट में यूज़ करती हूँ। क्या बात है। और हम दुआ करते हैं कि ना सिर्फ बॉडी शॉट बल्कि क्रॉस पंचेस और स्ट्रेट पंचेस आप सारे लगाएं
और जितने भी लगाएं वो ठीक ठीक निशाने पे लगे और निशाना आपका होना चाहिए वो मेडल जो कि ओमान में आपका इंतजार करे। थैंक यू सो मच मलाइका। तो आपने देखा टैलेंट है हमारे यहाँ और उस टैलेंट को हमें सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।